आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं। ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज में हेड कमोडिटी और करेंसी हैं और इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं और हम कामना करते हैं कि ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। जी, अगर हम आज के आउटलुक की बात करें तो आज क्या चीजें हैं जिन पर हमको नजर रखनी चाहिए जो सोने और चांदी के भाव पर असर डाल सकती हैं? वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर द विशेष। यहाँ पर मैंने हेड कमोडिटी करेंसी ज्वाइन किया है सर। तो आप लोगों का विश्वास है कि हम और आगे करेंगे सर। तो डेफिनेटली आपके सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे सर। सर, जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ी वॉलिटिलिटी कम होती हुई देखी है। हालांकि 59,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइस सस्टेन होते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 104 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जो एफओएमसी है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, तो उसके चलते थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गोल्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट में रुकता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, तो उससे काफी हद तक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर गोल्ड को सपोर्ट मिला है। तो हमें लगता है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पे कंटिन्यूटी में है। और जिस तरीके से क्रूड के प्राइस अब 10 महीने के ऊपर में है, $90 के आसपास चल रहे हैं, तो उससे काफी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट जोन में आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे हम खरीदारी लौटते हुए देखेंगे। आज के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए? कोई इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे? देखिए, डेफिनेटली एक तो डॉलर इंडेक्स तो रहेगा ही, क्योंकि 104.80 के आसपास आ गया है। तो उसमें जिस तरीके का डेटा आने वाला है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस का ट्रेड बैलेंस का, तो उससे काफी हद तक आगे मार्केट का डायरेक्शन मिलेगा। और डॉलर इंडेक्स नजर में रखना, क्योंकि 105 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 105 ये ब्रेक करता है तो फिर और ऊपर जा सकता है। तो डॉलर इंडेक्स को नजर में रखें, साथ में जो यूएस का ट्रेड बैलेंस का डेटा है उसको नजर में रखें। अगर वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव आता है तो हम एक स्पर्ट आता हुआ देखेंगे डॉलर इंडेक्स में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आज इंटरनेशनल मार्केट में आप भाव कैसे देख रहे हैं, सोने और चांदी दोनों का? देखिए, इंटरनेशनली देखें तो गोल्ड अभी $1925 के आसपास है। 1920 से काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि $1920 से लेकर $1930 के बीच का एक दायरा जो है वो इंटरनेशनली गोल्ड में रहेगा। वही हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी हमें लग रहा है कि $23 से लेकर $24 के बीच जो सिल्वर का रेंज है वो यहाँ पर मूव हो सकता है। तो एक रेंज में रहेगा, बट जो रेंज है वो थोड़ी टाइट रहेगी, क्योंकि जो फ्रेश क्यूज है वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं यूएस इकोनॉमी से। तो मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा वॉलिटिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी। एक रेंज के अंदर गोल्ड सिल्वर के भाव इंटरनेशनली ट्रेड हो सकते हैं। और अनुज भाई, अगर एमसीएक्स की बात करें हम, जो हमारा घरेलू मार्केट है, तो वहां पर रुपए और डॉलर का जो वो दोनों देखते हुए आज कैसा भाव रह सकता है? देखिए, अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो करीबन 59,200 के आसपास के भाव हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। करीबन 59,050, 59,100 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। करीबन 58,800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में 59,400, 59,500 तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर 59,500 के आसपास मिले तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा मानना है कि 59,000 से लेकर 59,500 के बीच गोल्ड का रेंज रहेगा एमसीएक्स में, और इस रेंज के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और चांदी? देखिए, चांदी में नीचे 72,500 काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। और ऊपर में हम देखें तो 74,000, और काफी दिन से हम देख रहे हैं इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 72,500 से लेकर 74,000 के बीच की जो रेंज है, इसके बीच में चांदी रहेगा। इसी बीच में रेंज के बीच में ट्रेड होना चाहिए। तो अगर 72,500 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाए। नीचे में 71,800 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर 73,500 से लेकर 74,000 तक हो सकते हैं। और अगर 74,000 के आसपास जाता है तो वहां पर एक बार बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। तो अनुज भाई, आज के आउटलुक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।